संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी वह शुभ दिन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी वह शुभ दिन होगा। नंदन वंशा पावन मेरा तन मन होगा। नंदन वंशा पावन मेरा तन मन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा। कोयल कुहू के जैसे पपीहा पुकारे। कोयल कुहू के जैसे पपीहा पुकारे। चकबी देखे राह रवि की चातक में गनिहारे।
चकबी देखे राह रवि की, चातक मेघ निहारे। ऐसी लगन कब पूर्ण होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। ऐसी लगन कब पूर्ण होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। कान बनेंगे सफल वाणी से, आँखियाँ मुख कोमल लख कर। कान बनेंगे सफल वाणी से, आँखियाँ मुख कोमल लख कर। जिह्वा मधुर मधुर गुण गाकर, हाथ चरण का स्पर्श कर। जिह्वा मधुर मधुर गुण गाकर, हाथ चरण का स्पर्श कर। आनंदमय मेरा क्षण क्षण होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। आनंदमय मेरा क्षण क्षण होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। श्रद्धा दीप संजो कर आरती, मन ही मन में उतारूंगा। श्रद्धा दीप संजो कर आरती, मन ही मन में उतारूंगा। चरण कमल की रेणु शिशधर, भाव विभोर निहारूंगा। चरण कमल की रेणु शिशधर, भाव विभोर निहारूंगा। केवल मुनि धन्य जीवन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। केवल मुनि धन्य जीवन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। नंदन वंश पावन मेरा तन मन होगा। नंदन वंश पावन मेरा तन मन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। जिस दिन प्रभु का दर्शन होगा, धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा। धन्य घड़ी व शुभ दिन होगा।
मंगलमुखी ठाम अहिंसा संयमो देवामितं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार के जिसमें सब बहन है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, प्रभु परमात्मा का पावन उपदेश हम सब लोग प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, प्रतिदिन हमको जिनवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रलमिल करके गाएंगे। भगवान तेरे आराधना, आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो, मुझे यही। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान। होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हम सब लोग
मान के विषय में प्रवचन श्रवण कर रहे थे। मानो विनय नासनो, जिसमें मान आ जाता है, अहंकार हो जाता है, फिर उसके भीतर विनम्रता समाप्त हो जाती है। अहंकार हमारे लिए इतना खतरनाक है कि हमें स्वयं को ही पीड़ित कर रहा होता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि संसार में मैं ऐसा कार्य कर डालूं जिससे कि संसार के सब लोग देख कर के दंग रह जाएं। ये हमारे मन में भाव आता है, सोचते हैं कि मैं ऐसा काम कर दूं और संसार के लोग दंग रह जाएं। सिर्फ वो सोचता है, करता नहीं। ऐसा कार्य अगर करना हो तो बंदो आत्म कल्याण से श्रेष्ठ कार्य संसार में दूसरा हो नहीं सकता। ये हम देखें, जितने भी वैज्ञानिक आज शोध करते हैं, बड़े आश्चर्यजनक घटनाएं हमारे समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। और हम लोग देखते हैं, लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं और इतना कुछ वो खोज करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये वैसे ही होता नहीं है। उन महान वैज्ञानिकों के जीवन को अगर हम देखें तो उनके पीछे बहुत बड़ी साधना होती है। बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना स्वयं को खपाए कभी किसी को सफलता मिल नहीं सकती। जीवन भर शोध करने वाले वो महान वैज्ञानिक, भले वो किसी भी रूप में उन्होंने क्यों न कुछ प्राप्त किया हो, बंदो अपने जीवन के सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, सांसारिक भोग वासनाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कोई किसी चीज़ का वो आविष्कार कर पाते हैं। पर हमको तो नहीं पता, हम तो बस उपभोग करना हमको आता है। हमको ये नहीं पता आज जो सुविधाएं हम भोग रहे हैं, उस सुविधा को भोगने में या यहाँ तक पहुँचाने में कितनी बड़ी तपस्या थी, या जिन्होंने हम तक पहुँचाया है उन्होंने कितनी बड़ी साधना की, ये सोचने का वक्त भी हमारे पास होता नहीं है। कई लोग देखते हैं, थोड़ा स्वाध्याय के लिए कोई पुस्तक उनको दिया जाए, पहले कहते हैं महाराज कोई छोटी सी किताब नहीं है, और छोटी छोटी किताब चाहिए हमको, कहानियों की किताब चाहिए। और बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों को देखते ही हमको डर लगता है। अरे बाबा, जिन महापुरुषों ने कितना बड़ा चिंतन हमें दिया है और इतने बड़े ग्रंथ के रूप में इतने बड़े ग्रंथ का आविष्कार करके उन्होंने हमारे सामने परोसा है, हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि कम से कम हम उसको क्या कर लें, पढ़ लें, जान लें। ये भी हमारे पास वक्त हमारे पास होता नहीं। तो ऐसा ही अगर आप या हम कुछ करना चाहें कि जिससे कि संसार में सभी लोग दंग रह जाएं, कुछ ऐसा काम कर डालें जिससे कि लोग देखते रह जाएं, ऐसा जो हमारे मन में भाव आता है, इसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा ही। और बिना तपस्या के आज तक किसी की साधना सफल हुई नहीं है, हो भी नहीं सकती। तो आज हम लोग थोड़ा चिंतन करें, संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर अहंकार किया जा सकता है। बंदो होता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति जब उसके भीतर में अहंकार होता है तब न जाने कितना कुछ वो सोच बैठता है। जैसे जैसे विनम्रता आती है तो बंदो इस अहंकार उसका अपने आप पिघलता है,
समाप्त हो जाता है। भरत चक्रवर्ती जिन्होंने दिग्विजय करने के बाद 6 खंड के अधिपति बनते हैं, तब उनके मन में भी विचार आया था कि कोई ऐसी जगह पर जाकर के मैं अपना नाम क्या कर दूं, अंकित कर दूं, जिससे कि आने वाले पीढ़ियां क्या करते रहे, मुझे याद करते रहे। और इससे हमको मिलता क्या है? कभी कभी सोचे, हमारे मरने के बाद कोई व्यक्ति हमें याद करे, इससे हमारे को क्या लाभ है? कभी सोचा है? हमारे को लाभ कुछ नहीं होता, बस अहंकारी व्यक्ति ये सोच बैठता है कि मैं इतिहास बना दूं, लोग मुझे याद करें। अरे ऐसा सोच के कभी किसी का इतिहास बना नहीं है। हम साधना कर लें, और संबंधों साधना करने के बाद जब तुम स्वयं अपने आत्मा के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, हमारा कल्याण अगर हो जाता है, तो तुम्हारा जो जन्म स्थान है ना, वही दुनिया के लिए तीर्थ स्थल बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जिस जगह पर तुम्हारे पांव पड़ जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। परंतु कर तो लें, पर सिर्फ कल्पना करने से, सपना देखने से तो जीवन में कभी कुछ होता नहीं है। ऐसा ही भरत चक्रवर्ती, उनके मन में भी ये विचार आया, और विचार आने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह पर अपना नाम अंकित करूं, क्योंकि मैंने दिग्विजय कर लिया है, 6 खंड पर अपना साम्राज्य फैला दिया है, चक्रवर्ती का पद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ कर डालूं। उन्होंने ऋषिकूट पर्वत में जाकर के अपना नाम लिखने का भाव उनके मन में विचार आया, और गए लिखने के लिए। जब वहाँ जाकर के देखते हैं कि मैं ऐसी जगह पर नाम लिख दूं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां क्या करते रहे, मेरे नाम को देखें। वहाँ जाकर देखते हैं तो एक भी जगह, इंच मात्र जगह भी खाली नहीं। तब बंधु अहंकार को चोट लगता है कि तू सोचता था कि मैंने जो किया है संसार में कोई कर नहीं सकता, तेरे से पहले असंख्यात ऐसे लोग हो चुके हैं, जहाँ तू पहुँचा है ना, उस जगह पर असंख्यात लोग पहुँच चुके हैं। तेरा तो एक सा अपना भरत लिखने का जगह भी क्या है, खाली नहीं। तभी उनको अहंकार को चोट लगा, और अहंकार पिघलने लगा। सोचते हैं कि असंख्यात लोगों ने जो कार्य किया है वही कार्य मैंने किया है, तो कौन सा ऐसा बड़ा कार्य मैंने कर डाला। बंधु उन्होंने सोचा, उससे उनको विरक्ति आ गई। सोचा कि कोई नाम हम क्या करना है, नहीं लिखना है। वो जब लौट रहे थे तो बंधु उनको उनके महामंत्री ने समझाया, महाराज ऐसा नहीं होता है कि आपको जो दिग्विजय कर लेता है, चक्रवर्ती का पद प्राप्त करता है, तो उसको नाम यहाँ आकर के लिखना होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बंधु वो झटका जो लगा था, और झटके से उनके मन में वैराग्य आया। अब जब महामंत्री ने उनको ये सुझाव दिया कि आपको यहाँ पर अपना नाम अंकित करना होगा, तब बंधु उन्होंने जो नाम अंकित करने का भाव मन में आया, परंतु अंदर से जो भाव था ना बंधु, अहंकार बिल्कुल शून्य था। ठीक है, कर्तव्य समझ करके उन्होंने करने के जब भाव रखे, और उस समय उनका सेनापति आकर के कांकनी नाम का रत्न क्या कर दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, और उस रत्न के साथ उन्होंने एक नाम क्या कर दिया, मिटाया। उन्होंने उस जगह पर जाकर एक नाम को मिटाया, और मिटा करके जब अपना नाम लिख दिया, लिखते ही बंधु आसमान में अट्टहास करता हुआ एक आवाज गूंज पड़ा कि हे भरत, आज तूने जिसका नाम मिटाया है ना, एक न एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जो तेरा नाम क्या कर देगा। कितनी बड़ी सच। आज हम ये समझते हैं कि मैं जहां पहुंच गया हूं, अब मुझे उस स्थान से कोई हिला नहीं सकता। वो तो एक ही स्थान है जहां हम लोग जाना नहीं चाहते। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद अगर सिद्ध शिला में जाएंगे तो हमारी आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। और तो सब जगह क्या है, हमें आज सुख है तो सुख कब दुख के रूप में परिणत होगा किसी को नहीं पता। आज जो आनंद दे रहा है, कल वो आनंद देने वाली वस्तु ही हमको दुख देने वाली बन सकती है। इसलिए इतना ज्यादा क्या करें, हम लोग अहंकार न करें। और बंधु वो अट्टहास हुआ, और भरत चक्रवर्ती ने इन शब्दों को सुना तो उनकी विरक्ति और क्या हो गई, मजबूत हो गई। उन्होंने कहा वास्तविकता तो है, आज मैंने किसी का नाम मिटाया है, कल मेरे नाम को मिटाकर अपना नाम क्या कर देगा, कोई ना कोई अंकित कर देगा। इसके लिए काहे को क्या करना है, अभिमान करना है। तो बंधु कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने उसके बाद कई वर्षों तक शासन किया, पर शासन करते समय उनके मन में
कभी भी ये मन में भाव नहीं आया, अहम और मद नहीं आया कि मैं क्या हूँ, संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक हूँ, ऐसा भाव उनके मन में नहीं आया। बस ये कर्तव्य है और मैंने जो किया है और उस कर्तव्य का वहन करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो बंधु फर्क होता है, जब हमें ज्ञान होता है उन ज्ञान के साथ साथ में सोचने का ढंग फर्क हो जाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं मतलब जो अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो अकेला नहीं जीना चाहता, उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकताएं होती है। ध्यान रखना, वो अकेला जीने की उनके बस में भाव नहीं होता। वो ये चाहता है सारे संसार में लोग हों, तामझाम हो, सब कुछ हो, परंतु श्रेष्ठ मेरी वस्तुएं हो, जो मैं हूँ और मेरा जो भी हो संसार में वो श्रेष्ठ होना चाहिए। और ऐसा भाव उस अहंकारी के मन में आता है। और जो साधक होता है, कल मैंने कहा जो स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। स्वाभिमानी स्वयं में जीना चाहता है, स्वयं की उसकी जो भावनाएं होती हैं, किसी दूसरे के द्वारा उसको सुख नहीं मिलता है। परंतु अहंकारी व्यक्ति तो जब दूसरों को कमजोर देखता है तब उसको आनंद आता है, दूसरों की असफलता तक आनंद की अनुभूति करता है। सामने वाला व्यक्ति पराजित हो गया, सामने वाला व्यक्ति हार गया तो मुझे आनंद आता है। और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, सफल होता है तो मैं घर में बैठे बैठे दुखी होता। कहते हैं ना, जो लोभी व्यक्ति होता है वो पड़ोसी के घर में पकोड़े बनते हुए देख करके भी पेट में दर्द हो जाता है। अरे पड़ोसी के घर में पकोड़े बन रहे, बनने देना, काहे को तेरे पेट में दर्द होता है, बन रहे खा रहे, वो पचा सकता है तो खाता है, परंतु यहाँ बैठे बैठे क्या करता है, देखो पकोड़े खा रहा है, कल भी क्या कर रहा था, पकोड़े खा रहा था, इसको गैस्ट्रिक नहीं होता है क्या। दुनिया भर का चिंता करते करते परेशान होता है। इसलिए दूसरों की चिंता करने की हमको आवश्यकता नहीं। स्वाभिमानी बनो, स्वयं के बारे में चिंतन किया जा सकता है। और बंधु जो स्वाभिमानी होता है उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं में जीता है। परंतु अभिमानी व्यक्ति के लिए संसार में तामझाम भी चाहिए, सारा संसार चाहिए, और उस संसार के अंदर बस जो कुछ है वो मेरा ही क्या होना चाहिए। और हर अच्छी वस्तु पर अधिकार मेरा हो, ऐसा उसके मन में क्या करता है, भाव आता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं तुम अभिमानी नहीं, तुम क्या करो, स्वाभिमानी बनो। और जहाँ स्वाभिमानी बनोगे तो बंधु तुम्हें क्या करेगा, सुख मिलेगा। तो श्रेणिक चरित्र में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। राजकुमार श्रेणिक के बारे में आप उस घटना को सुन रहे हैं, घटना तो आप सुन रहे हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुनाई दे रहा है, माइक भी है और आपकी कान खुली है तो कान में आवाज़ भी जा ही रही है। परंतु समझ कितना रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्रेणिक चरित्र कहाँ पहुँचा ये भी पता है आप लोगों को? श्रेणिक चरित्र, क्योंकि नहीं तो ये ना हो जाए एक आदमी ने रामायण सुनाया और रामायण खत्म होने के बाद एक आदमी आके कहता सीता कौन था, बोले, और उसको ये भी नहीं पता सीता महिला थी, ये भी नहीं पता चला उसको। अंत में जाके कहता सीता कौन था, बोले, कम से कम कौन थी बोल लेता तो भी क्या कर देते, समझा देते। ऐसी अवस्था क्या हो जाए, न हो जाए। आपने देखा महाराजा प्रसेनजीत अपने कामना वासना के वशीभूत होकर के उन्होंने तिलकावती की बेटे को राज तिलक देने का क्या किया, वादा किया। और उन्होंने जो वचन दिया था उन अपने वचनों को निभाने के लिए बहुत सारा प्रपंच करना पड़ा। जिंदगी में जब कोई गलती हमसे हो जाती है, उन गलती को सुधारने के लिए न जाने कितने गलत कार्य अन्य हमें करने पड़ते हैं। ऐसे ही महाराजा प्रसेनजीत अगर उस समय एक बार अपने कामना वासनाओं पर बंधु अपने कामना वासनाओं पर अगर वो संयम कर लिया होता तो आज इतनी बड़ी समस्या न होती। राजकुमार श्रेणिक को बड़े आराम से राज तिलक करके बंधु राज्य सत्ता को योग्य हाथ में सौंपा जा सकता था। परंतु महाराजा की एक गलती के कारण आज उनके जीवन में कितनी लंबी समस्याओं की एक श्रृंखला का जन्म हुआ है। और उन्होंने देखा परीक्षाएं की, हर परीक्षा में श्रेणिक कुमार अव्वल आता है, चिलायत कुमार सबसे नीचिया, सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा होने वाला चिलायत कुमार सबसे आगे खड़ा होता है, वो राजकुमार श्रेणिक। और अंत में जाकर प्रसेनजीत महाराजा ने सोचा अब श्रेणिक का यहाँ रहना उचित नहीं है, अब इसको क्या कर दिया जाए, देश निकाला जाए। क्योंकि उनको लगा कि मेरे ये रास्ते का कांटा है ये श्रेणिक कुमार है। और उन्होंने जब राजकुमार श्रेणिक को उस राज्य से निकालने की योजना बना ली और उस योजना के तहत उन्होंने इतने कठोर शब्द का प्रयोग कर दिया। और कठोर शब्द का प्रयोग होते ही जो स्वाभिमानी लोग होते हैं बंधु, वो क्योंकि अभिमानी और स्वाभिमानी पर जो एक अंतर बतलाया गया था, स्वाभिमानी व्यक्ति बंधु
झुकता नहीं है। न झुकने का मतलब ये नहीं अकड़ता है, न मतलब जहां अपनी गलती होता है 100 बार क्षमा याचना करने को तैयार हो जाता है। जहां अपनी गलती नहीं होती है, अपने स्वार्थ के लिए कहीं वो झुकता नहीं है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। ऐसा है बंदोस राजकुमार श्रेणिक, उसने जाकर के राजमहल में चिंतन किया, मनन किया, सोचने लगा महाराजा प्रसेनजीत जो मेरे महाराजा हैं उनके मन में क्या भाव है, क्या चाहते हैं। बस इतना उस समझ गया कि मुझे इस राज्य से निकालने की उनकी योजना बन चुकी है, तो मुझे इस राज्य से क्या करना है, अब स्वतः निकल जाना अच्छा है, मेरे लिए श्रेष्ठकर है। ऐसा सोचकर योजना बनाई और योजना बनाकर अब वो क्या करने लगा, विदेश के लिए, मतलब कहाँ जाना है ये भी उसका कोई लक्ष्य नहीं है। इतना जरूर है राज्य से उसको क्या करना है, अपने देश से बाहर जाने का भाव, ऐसा मन में विचार आया। और जब विचार आया तो बंधु उस समय उनके मन में भाव नहीं आया मैं यहाँ से जाऊँगा, कहाँ पर जाऊँगा, कल मैं क्या खाऊँगा, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, ऐसा चिंतन नहीं करता है। जो बहादुर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, उनके पीछे भाग्य चलता है। दो तरह है, साहसी लोगों के भाग्य पीछे चलता है, कायर लोग भाग्य के पीछे चलते हैं। आज हम लोग कायर हैं, हम तो सोचते हैं तो भाग्य चाहिए, एक भाग्य के पीछे चलने वाला कायर इंसान होता है, तो साहसी इंसान अपने पीछे, उसके पीछे पीछे भाग्य क्या करता। ऐसा ही राजकुमार श्रेणिक ये साहसी व्यक्ति है और इसके पीछे क्या करेगा, अपना हर व्यक्ति का भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसा जब उन्होंने योजना बनाई और योजना बना करके जब जाने लगे तो बंधु कोई भी वस्तु राजमहल का ले जाने का उनके मन में नहीं। तो हम सोचते हैं ये तो मेरे अधिकार की चीज़ है और ये तो मुझे क्या करना चाहिए, रख लेना चाहिए, रास्ते में पता नहीं क्या होगा, कहीं भोजन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, थोड़े से स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ रख लो। ऐसी बहुत सारी योजना हम लोग करते हैं। आज हम लोग भी तो करते हैं, आज हम लोग भी तो धन संपत्ति संग्रह करके रखते हैं और रखने के पीछे मूल कारण क्या है। कोई पूछे इतना धन क्यों संग्रह करता है, इतना धन संग्रह करने के लिए, इतना धन संग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम लोग कहते हैं कि हारी बीमारी के लिए। किसके लिए? हारी और बीमारी के लिए। ये बहाना बना लेते हैं कि हारी बीमारी के लिए भी कितना जमा करोगे भाई, कितनी बड़ी बीमारियों को हमने क्या करना, आमंत्रित करना। हारी बीमारी के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपये हमने क्या कर दिया, जमा करके रख लिया। ये सारा का सारा हमारा अपना अहंकार होता है। कई लोग आके कहते हैं बस हमारा, एक व्यक्ति हमारा ही अपने ही आदमी आके कहता हमसे कि महाराज मैं चाहता हूँ कम से कम 3 पीढ़ी की व्यवस्था करके क्या कर जाऊँ। ये संभव है क्या? 3 पीढ़ी की व्यवस्था संभव है क्या? अरे इसका मतलब क्या है ये भी समझ में नहीं आता। तो ये समझता है कि तेरे बेटा भी क्या कर जाए, नालायक बन जाए, और तेरा पोता भी। 3 पीढ़ी का मतलब यही तो हुआ, तेरा बेटा नालायक हो, कुछ न कमाए, और तेरा पोता भी नालायक निकले जिसे को कुछ न कमाए। काहे को जरूरत है? अगर पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। गांधी जी ने कहा था ना, अगर सपूत है उसके लिए धन संग्रह की आवश्यकता नहीं है, और कपूत है कितना ही धन तुम संग्रह करके उसको दे दोगे, परंतु वो क्या करने वाला है, कुछ समय में समाप्त करके फिर तुम्हारा नाम बदनाम ही करेगा। संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को तो बंधु बच्चा हमें याद करता है। अगर उसको धन संपत्ति देते हो, धन संपत्ति भी समाप्त करेगा, फोंक देगा, उसके बाद आप ही को क्या करेगा, वो गाली देगा, मेरे बाप ने मेरे को संस्कार क्या किया, नहीं दिया। तो इसलिए हमें क्या करना, बच्चों को अगर संस्कार दिया तो बंधु भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज हम सारे के सारे भविष्य की चिंता में रहते हैं। ऐसा है राजकुमार श्रेणिक, उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, और वो वहाँ से निकलने की जब तैयारी करता है तो आगे क्या होता है। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं धर्म की। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेय तुरंत वहाँ से हुए रवाना, प्रजा सभी घबरानी। राजा ने अन्याय किया है कहते लोग जवानी, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक
शहर द्वार से बाहर आती मिली सामने ना, छोटा नंद बगल में सोहे और सजे श्रृंगार, श्रोता गाकर श्रेणी का चरित्र सुन, धेनु आया सन्मुख आया, दाबती तरे बोले, बैठी रो परेल जीमणि करती है की लोल, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चारित्र। बंधु, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें विज्ञापन की हमारी आवश्यकता नहीं होती कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। लोग आपका क्या करते हैं? साथ देते हैं। लोग आपके लिए क्या करते हैं? बोलते हैं। ऐसा ही राजकुमार श्रीनिक जब राजमहल से निकलने की तैयारी करता है और वो जब एकाकी रूप में कोई सब उसने सिर्फ तन में जो वस्त्र उसने धारण कर रखे थे उन्हीं वस्त्रों के सिवाय बिल्कुल खाली हाथ क्या करता है? राजमहल से निकल करके जब वो विदेश गमन के लिए या देश को छोड़कर बाहर जाने की तैयारी करता है, तो राजकुमार श्रीनिक ने तो कहीं कोई विद्रोह नहीं किया, कहीं उसने साथी को कुछ जमा करने की चेष्टाएं की, परंतु सारी जनता उसके पक्ष में क्या करती है? बोलती है। उन्होंने कहा कि राजा ने अन्याय किया है, राजकुमार श्रेणिक के साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लोग क्या करेंगे? जिसके साथ अन्याय होता है उन लोग आपका समर्थन करेंगे। ऐसा ही राजकुमार श्रेणिक के लिए बहुत सारी सहानुभूति जनता की थी, परंतु उनको तो निकलना था। वो किसी के कहने पर वो रुकने वाले नहीं। अब वो जो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते बंधु जब मुख्य द्वार पर, राजगिरी नगरी के मुख्य द्वार पर जब वो पहुंच जाते हैं, मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सामने से एक महिला आ रही है, बड़े श्रृंगार सुसज्जित सजी हुई महिला आ रही है और सजी हुई महिला के बगल में छोटा सा बच्चा क्या है उसके बगल में है। और बंदो उस बच्चे को देखा, श्रृंगार पूर्ण उस महिला को देखने के बाद राजकुमार श्रेणिक के मन में भाव आया कि जहाँ भी मैं जाऊँगा इसका मतलब ये मेरी यात्रा क्या होगी? सफल होगी। जहाँ सामने एक श्रृंगार सहित कोई महिला दिखती है, उसके साथ में बगल में छोटा सा बच्चा है, तो ये दोनों का लक्षण क्या होता है? शुभ होता है। और ये बनाने की व्यवस्था नहीं। आजकल तो हम लोग करते हैं, भाई ये ऐसा मत करना, छींक आ गया तो आगे मत जाना, वापिस लौट के क्या करना। अरे जो वो तो संकेत है, बुरा नहीं है। कहीं कहते हो ना, पता नहीं आज किसका मुंह देखा, इसके कारण आज सारा दिन मेरा क्या हो गया? खराब हो गया। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं, कृपा करके प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले शीशे में अपना ही मुंह क्या कर लिया करो, देख लिया करो। कम से कम तुम्हारा मुंह कितना अच्छा है, तुम कितने अच्छे हो, तुमको पता तो चल जाए कि तुम्हारा मुंह देखने से तुम्हारा दिन कैसा जाता है। औरों को दोष देना बड़ा आसान होता है और हमको लगता है कि सामने वाले के कारण आज मेरा भाग्य क्या हो रहा है, गिर रहा है या मेरा भाग्य कमजोर हो रहा है। ऐसा भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए। ये तो स्वतः ही क्या करता है, एक आदमी है। और फिर इस संसार में ऐसे लोग होते, कुछ तो ऐसे होते हैं हर घटना में सोचते हैं ये शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो कुछ ही सोचते हैं कि मैं इन सगुनों को मानता नहीं। एक आदमी आया, महाराज कहीं की बात है, वो आकर के ऐसा अकड़ करके कहता कि महाराज जब बेटे की शादी थी मैं इन मुहूर्त को नहीं मानता, शुभ अशुभ शकुन को नहीं मानता। मैंने तो काली बिल्ली ला करके मैंने क्या कर दिया, रास्ता कटवा करके उसके बाद मैंने बारात घर से निकाला। और ये भी तो अति है, जबरदस्ती किसी काली बिल्ली से तुम क्या कर दो, रास्ता कटवा करके तुम सोचो कि जो होना है वो क्या कर जाए, ना हो जाए। ये अति चीज होती है। इसलिए बंधु जो संकेत होता है उस काली बिल्ली को गाली नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को कमजोर करने के लिए नहीं आ रहा है, तो हमको संकेत मिलता है। ऐसे ही राजकुमार श्रेणी स्वतः स्फूर्त आगे अपने कदमों को बढ़ा रहा था। सामने देखा एक महिला क्या कर रही है, आ रही है, उसके बगल में छोटा सा बच्चा है और गोद में आते हुए दोनों बच्चों को देखा। ये तो शुभ क्या हो रहा है, संकेत आया है, तो कहीं कोई मेरे को समस्या होने वाली नहीं। पहले आपको कहा था जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है कभी भाग्य के पीछे नहीं, भाग्य उसके क्या करता है, पीछे चलता है। थोड़ा सा और आगे गए, आगे जा कर के देखते हैं बंधु एक
गाय है और गाय के साथ साथ में बछड़ा है, और गाय और बछड़े को देखा, ये भी एक प्रकार का शुभ था। और उसके दाईं तरफ एक तीतर क्या करती है, बोलती है, और तीतर पक्षी की आवाज़ को सुनकर उन्होंने सोचा कि सारे अच्छे क्या हो रहे हैं, सुकून मिल रहे हैं। और ऐसा सोचो, अच्छा व्यक्ति होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, उसके लिए हर जगह पर क्या है, अच्छा ही अच्छा उसके स्वागत के लिए तैयार होता है। और हम कार्य करते ही बुरे भावों से है तो बंधु कहते हैं ना, रोता हुआ जाए तो मरे की खबर लाए। रोते हुए जो आदमी जाता है वो मरने की खबर ही क्या करता रहता है। खुश प्रसन्न होते हुए हम जाएं, जिंदगी को भी ऐसे जिए। और जो व्यक्ति आनंद से अपने जीवन को जीता है और जीवन में वो सफल हो जाता है। इसलिए बंधु जीवन में समस्याएं आती हैं और समस्याएं जाती हैं, उनकी परवाह करते हुए वर्तमान को मुझे अच्छा रखना है, मुझे शांत रहना है, ऐसे भावों से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। अब राजकुमार श्रेणी राजगिरी नगरी से तो वो आगे मुख्य द्वार से आगे निकलते हैं, और निकलने के बाद उन्होंने पूरे देश को छोड़ करके बाहर जाना है, और उनका जीवन कैसे आगे बढ़ता है और कहाँ क्या घटनाएं घटती हैं, ये तो समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परिवार के मुखारबिंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। इतना कहते बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में इस वर्ष का चातुर्मास कल्प चल रहा है। और इसमें अभी गुरुदेव की फिलहाल तबीयत बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। सारी रात भी वो सोए नहीं हैं, और थोड़ा सा तकलीफ उम्र के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो बहुत लोगों को, बहुत परिवारों को बड़ी चिंता होती है गुरुदेव के स्वास्थ्य को देख करके। तो आज हम सब उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। सामूहिक रूप से हम लोग उनके स्वास्थ्य समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके लिए ये है कि हम किसी के लिए भी, अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या हर एक घर के बड़े होते हैं या अपने रिश्ते वगैरह में होते हैं, अपने स्वजन संबंधी होते हैं, बहुत बार बहुत तकलीफ़ होती है। आदमी हर तरह से इलाज वगैरह भी करवाता है, थक जाता है, तो उस समय सोचता है, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करते हैं तो किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तो ये सब प्रार्थनाएं ध्यान की मुद्रा में, ध्यान के माध्यम से ही किया जाता है। तो हम सब थोड़ी देर के लिए आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए जाप करेंगे, सामूहिक रूप से प्रार्थना करेंगे। और उसमें सब लोगों ने ध्यान में बैठना है
और आराम से आँखों को बंद करके बैठना है। हम बोलेंगे, उसके साथ साथ आप लोग मन मन के अंदर बोल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान में हमारे को सिर्फ आराध्य गुरुदेव का वो दृश्य जो हमेशा आप लोगों के ध्यान में आता है, वो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या कभी आशीर्वाद दिया है, मंगल पाठ दिया है, जो भी उनका स्वरूप, जो भी उनका दृश्य, जिस प्रकार से भी आप लोग अपने मन में गुरुदेव के उस तस्वीर को, उस दृश्य को, उस आकृति को ला सकें, उतना लाने की कोशिश करें। जितने गहराई के साथ हम लोग जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके तस्वीर को, उनकी आकृति को अगर हम मन में ला करके, आज्ञा चक्र में ला करके अगर जाप पाठ करते हैं, तो उसका बहुत चमत्कारिक प्रभाव होता है। और जिसको भी हम साता पहुंचाना चाहते हैं, डायरेक्टली हम लोग उनकी तरफ साता पहुंचा सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ हम गुरुदेव के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग कभी भी अपने स्वजन, संबंधी, परिजन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, उनके लिए भी कर सकते हैं। जितनी गहराई के साथ सीधे बैठ करके उनकी आकृति को हम आज्ञा चक्र के अंदर लाएं, और जो जाप आप खुद करने लग रहे हैं तो जाप जो है करें। अगर कोई करवाता है तो उसकी आवाज़ के साथ, उसके शब्दों के साथ एकाकार होकर के बस मन से ही ये प्रार्थना करना है कि उन्हें साता मिले, उनको सुख शांति हो, उनको स्वास्थ्य लाभ हो। बस ऐसी जितनी गहरी भावना करते हैं, उतना ही जो है उनके प्रति हमारी प्रार्थना होती है। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए आज हम गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे हैं, तो ध्यान में बैठेंगे और आराम से आँखों को बंद करके अपने मन में, अपने आज्ञा चक्र में आराध्य गुरुदेव की आकृति को लाने का प्रयत्न करेंगे। बड़े आराम से बैठ करके बड़ी सद्भावना पूर्वक गुरुदेव की आकृति से जुड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना की मुद्रा में हमने सिर्फ मन से ही मुद्रा बनानी है। जिणे पाशे तिनामेणं अरहालोग पूयो शंबुद्धपाय सबन्नु धम्म तीर्थयरे जिणे जो देवानमविदेवो जम देवा पंजलिनमं सन्ति तम देवं देवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। लोगसौजोयगरे धम्मतीर्थयरे जिणे अरिहन्ते कित्तैषं चौविशंपि केवली। बड़े आराम से आप लोग हमारे शब्दों के साथ ध्यान में आराध्य गुरुदेव को सामने देखते हुए अपनी मंगल कामनाएं, अपनी सद्भावनाएं उनकी तरफ प्रेषित करते रहेंगे। जितनी सद्भावना से करेंगे, आप लोगों की भावना का
पूरा असर, पूरा प्रभाव अपने आराध्य के ऊपर रहेगा। बड़े प्रेम से आप लोग इस उपक्रम के अंदर शांति के साथ आप लोगों ने बैठना है। उषवमयञ्च वन्दे शम्भोमभिनन्दनञ्च सोमञ्च पौमपहं सुकाशं जिणञ्च चन्दपहं वन्दे सुवीञ्च पुष्पदन्तं शियलसिज्जं सदाशुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं शान्तिं च वन्दामि। कुन्थुम् अरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमीजिणं च वन्दामि ऋद्धनेमि पाशं तः बद्धमानं च। एवं मयि अविद्ध्वा विहूय रयमलापहिनजरमरणा चौविशंपि जिणवरा तिथ्यरामे पश्यन्तु। एवं मयि अविद्ध्वा विहूय रयमलापहिनजरमरणा चौविशंपि जिणवरा तिथ्यरामे पश्यन्तु। चौविशंपि जिणवरा तिथ्यरामे पश्यन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहिं परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहिं परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि परमोत्तमं दिन्तु। कित्य वन्द्य मह्या ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य
समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्य मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवोहिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु
कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु कीर्त्य वंद्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हिलावं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयाशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराम से दोनों हाथों को थोड़ा सा आपस के अंदर रगड़ करके अपनी आँखों में लगाएं और बड़े आराम से अपने ध्यान मुद्रा को खोलें। आप सभी भाई बहनों ने, श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं की और कभी भी किसी भी स्वजन संबंधी बड़े बुजुर्गों की सुख शांति के लिए इसका आप लोग कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लोगस्य का पाठ अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारी है और इस छठी गाथा का जितना भी हम जाप करेंगे उसके बीच में उससे आरोग्य क्या की परिवृद्धि होती है, धर्म श्रद्धा बोधि लाभ भी उनका परिपक्व हो जाता है और समाधि शांति उनको प्राप्त होती है। कभी भी इस प्रक्रिया का प्रयोग आप लोग अपने जीवन में, घर में, परिवार में कर सकते हैं। आराध्य गुरुदेव को शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी, आप सबकी हार्दिक हार्दिक प्रार्थना है और प्रभु परमात्मा के चरणों में हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करके वंदन कर रहे हैं। गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, उनको समाधि प्राप्त हो, उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद
प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। जिन किन्हीं भी भाई बहनों का आज का एकासना वियासना हो खड़े होकर के प्रत्याख्यान ले सकते हैं। आज के एकासना वियासना का आपकी बंधारण के अनुसार पचकान अर्यंत सिद्ध तस्वंती पड़ी कौन त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज का 22 तारीख का आइमिल तन्वी जैन 22B उनका आज है। वो सुबह आइमिल का पचखान करवा करके गए हैं, तो आज का आइमिल उनका है। आज का जिन भाई बहनों का उपवास हो तिवियार उपवास, आप लोग तिवियार उपवास की आराधना आपकी बरसी तब चल रही है, आपको तिवियार उपवास का प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। आसनम खाम सामणत्थवगणम सहसाकारणम महत्वगणम सब समाज त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आप लोगों को याद ही है आने वाले 30 तारीख को 30 जुलाई को आराध्य गुरुदेव का सिद्ध मंत्र पद्मावती माँ का जाप 1.25 लाख के रूप में सामूहिक रूप से यहाँ पर संपन्न करेंगे। माँ पद्मावती जाप अनुष्ठान विशेष रूप से 30 तारीख को यहाँ पर संपन्न होगा, जिसमें परिवार सहित उपस्थित रहने का सब लोगों ने प्रयत्न करना है। और 30 तारीख के दोपहर को हमारे पुनीत मुनि जी महाराज सामने भगवान आदिनाथ के ऊपर जो 30-40 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का दोपहर को प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम रखा है। इसलिए वो जो प्रतियोगिता की जो कागज़ है वो छोटे बड़े भाई बहन सभी ले जा सकते हैं, सभी उसमें भाग ले सकते हैं। आप लोग पुनीत मुनि जी महाराज साहब से वो पर्चा लेंगे, उसको याद करेंगे, उसको पढ़ेंगे और 30 तारीख को दोपहर 3 से 4 बजे तक उसकी सामूहिक रूप से प्रतियोगिता रखी गई है। आज शनिवार का दिन है और 22 तारीख है और आज शनिवार को अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जाप है। ये सभी प्रकार के अरिष्ट को दूर करने वाले हैं। तो कभी भी आप लोग घर में, परिवार में, दुकान में कहीं भी बैठ कर के भी आज इस जाप के माध्यम से, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के जाप के माध्यम से आराध्य गुरुदेव के लिए मंगल कामनाएं कर सकते हैं। आज का जाप है श्री अरिष्ट नेमि भगवान को वंदन बारंबार, 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 श्री अरिष्ट नेमि भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा।
श्री चत्तारिमंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साऊमंगलम केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम चत्तारिलुगुत्तम अरिहंतालुगुत्तम सिद्धालुगुत्तम साऊलुगुत्तम केवली पुनत्तु धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल